दोस्तों, इस दुनिया में जैसे भगवान है, वैसे ही कोई ऐसी शक्तियां हैं जो अच्छी नहीं है, जो हम इंसानों का बुरा चाहती है। आज हम कुछ ऐसी शक्तियां देखेंगे जिनके सामने कई देवता भी नमन हो जाते हैं। तो अपने दिल को थाम लीजिए और उन 5 शक्तियों का सामना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए कि इनसे आपका सामना कभी ना हो, क्योंकि आज हम 5 सबसे खूंखार शैतानों के बारे में जाने जा रहे हैं, जिनका वास इस पृथ्वी पर बहुत सालों से है और वह बहुत ही शक्तिशाली भूत है। खासकर आखिरी 2 शक्तियों से सामना होगा ही। आखिरी 2 तो इतनी शक्तिशाली है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 5वें नंबर पर आते हैं पिशाच। पिशाच हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष प्रकार का भूत है। ये मांसाहारी होते हैं और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। पिशाच आमतौर पर मांस खाने के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए मानवों का शिकार करते हैं। इनका रूप अक्सर डरावना होता है, जिसके कारण लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों के रूप में प्रकट होती हैं जो अपनी मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकी। चौथे नंबर पर आती है चुड़ैल। चुड़ैल हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय फोकलोर में एक प्रसिद्ध और खतरनाक प्राणी है। चुड़ैलें अक्सर बुरी आत्माओं के रूप में मानी जाती हैं और इनके बारे में अनेक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। चुड़ैलें आमतौर पर महिलाओं के रूप में दिखाई देती हैं, अक्सर सुंदर और आकर्षक, लेकिन उनके अंदर एक भयानक ऊर्जा होती है। ये प्रेत, प्रेत या अन्य भूतों के समान निर्दोष इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। चुड़ैलें कभी-कभी अपनी सुंदरता का उपयोग करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। चुड़ैलें अधिकतर रात के अंधेरे में सक्रिय होती हैं और उन्हें सूर्य के प्रकाश से डर लगता है। तीसरे नंबर पर आता है मुंजा। मुंजा हिंदू पौराणिक कथाओं में मुंजा को एक प्रकार के भूत के रूप में जाना जाता है। मुंजा आत्माओं को उन पुरुषों की आत्माएं माना जाता है जिनकी मृत्यु उपनयन संस्कार से पहले हो जाती है। उसे समय बचपन में शादी हो जाती थी, तो शादी से पहले जो विधि होती थी, उससे पहले अगर कोई मर जाता था तो उसे मुंजा कहा जाता था। मुंजा आत्माएं असंतोष और अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। इन्हें अकाल मृत्यु या अधूरे धार्मिक अनुष्ठानों के कारण मोक्ष नहीं मिलता। ये प्रायः सुनसान स्थानों, नदी किनारे, पेड़ों के पास या मंदिरों के आसपास देखे जाते हैं। मुंजा भूतों को प्रायः डरावने रूप में वर्णित किया गया है। उनके शरीर पतले और लंबे होते हैं और वे सफेद या हल्के कपड़ों में लिपटे रहते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर है वह राक्षस, जिससे आपका सामना नहीं हो तो बेहतर, क्योंकि यह पूजा पाठ से भी न जाने वाले भूत। यह खुद पूजा पाठ करने वाले भूत है, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्म राक्षस एक प्रकार के शक्तिशाली और भयावह भूत होते हैं। इनका वर्णन धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। ब्रह्म राक्षस को एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो अपने जीवन काल में विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन किसी गंभीर पाप, अधर्म या ज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण मृत्यु के बाद वह राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस वे ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और शक्तियों का दुरुपयोग किया, जैसे कि दूसरों को कष्ट देना या धर्म का अपमान करना। इन्हें अपने पापों के कारण मोक्ष नहीं मिलता और ये राक्षस के रूप में भटकते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस का रूप अत्यंत विशाल और डरावना होता है। उनके चेहरे पर क्रोध झलकता है और उनकी आंखें जलती हुई आग के समान होती हैं। वे अमूमन घने जंगलों, खंडहरों और सुनसान स्थानों में निवास करते हैं। ब्रह्म राक्षस अन्य सामान्य भूत प्रेतों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनके पास अपने पूर्व जन्म की विद्या और मंत्रों का ज्ञान होता है, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। वे अपनी शक्ति से लोगों को भयभीत कर सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस क्रोधी और हिंसक होते हैं, लेकिन वे अत्यंत ज्ञानी भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है या उनकी सहायता करता है, तो वे प्रसन्न होकर उसे ज्ञान या वरदान भी दे सकते हैं। नंबर 1 पर जाने से पहले अपने दिल को संभाल लीजिए, क्योंकि नंबर 1 पर कोई एक नहीं
बल्कि दो दो है। अभी इन्हें राक्षस कहे या और कुछ, ये आप ही सोचिए। ये दोनों अभी भी हमारे अंदर है, और वह और कोई नहीं, देवाधिदेव महादेव शिव हैं और साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। हाँ दोस्तों, इनसे बड़ा ना कोई दानव है, ना कोई मानव, ना देवता, ना भूत, ना पिशाच, ना चुड़ैल, ना मुंजा, ना ब्रह्म राक्षस। सभी इन्हीं के अंश हैं। अगर आपकी श्रद्धा इन पर सच्ची है तो चारों में से कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यही आदि है और यही अनंत। और इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और ओम नमो नारायण।